नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिर से हमारे एक नए मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपके बीच में वीडियो लाए हूँ, ये मोटिवेशन वीडियो है और लव स्टोरी यानी प्यार की कहानी जो है, इस वीडियो के द्वारा दर्शाया गया है कि एक स्टूडेंट अपने लाइफ में प्यार को छोड़कर पढ़ाई पा लेना ही और पढ़ाई पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक जा सके। वो मोटिवेशन हो, एजुकेशन हो या कोई भी वीडियो हो या ब्लॉग वीडियो हो जो आपको मोटिवेट कर सके। हमारे तरफ से कोई भी वीडियो आप तक नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आपका समय बर्बाद हो। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे तरफ से वीडियो जाएगा वो नॉलेजेबल वीडियो होगा। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप अपने माता पिता पर ध्यान देते ही रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके जीवन के हर कुछ मतलब संवारने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ। हम चलते हैं उस बातों की तरफ जिस बातों के लिए आप उत्सुक हैं जानने के लिए। दोस्तों, यादगार स्कूल की प्रेम कहानी। यादगार स्कूल की प्रेम कहानी। हाँ दोस्तों, मैं जो लेकर आया हूँ ये कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। स्कूल का समय काफ़ी सुनहरा होता है दोस्तों। इस समय को कभी भुला नहीं जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही जब स्कूल में ही किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर नहीं भुला जा सकता है। जो प्रेम स्कूल में होता है वह एक इंसान का पहला प्रेम होता है। ऐसी ही कुछ कहानी हमने हिंदी में लिखा है जो कि स्कूल में प्रेम पर आधारित है। इस स्कूल का रियल स्टोरी दोस्तों आज हम जानेंगे। एक अनोखा इस स्कूल की लव स्टोरी है। इस स्कूल के कहानी को याद करने के बाद दिल हलचल होने लगता है। यह प्रेम कहानी मेरी खुद की कहानी चलिए जानते हैं। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैंने नई कक्षा में गया तो मेरी एक कक्षा में लड़की आ गई। वह देखने में मेरी किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कांपने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा था कि सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तब मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब वह मेरी पास आकर बोली, कैसी हो? तुम तो अपने कक्षा के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं और मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयारी होगे। मैं धीरे से कहा, हाँ मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे अब प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वही लड़की। अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैंने कुछ बोलने वाला ही था तो फिर वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे गंवार की मदद ले सकते हो।
इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया। उसने बड़ी समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना। इसके बाद मेरे कान में एक आवाज आई। वह आवाज घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों अपने हल किए पेपर को जमा किया और कक्षा में बाहर आ गए। अब हम दोनों काफी बात करने लगे। इसके बाद इस समय में लंच करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, यह सब हकीकत है। इस पर लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने कह दिया, अब हम एक दोस्त बन चुके हैं। रोज हम काफी बातें करते हैं और काफी समय एक साथ बिताते हैं। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई और इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सब कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब स्कूल से मैं पढ़ा था उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर ने मुझे बुरा नहीं कहा। यह नहीं कहते कि तुम दोनों साथ रहा करो, इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट इतना ही पास थे। यह प्रेम कहानी आपको कैसा लगे प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके बीच में ऐसे इंटरटेनमेंट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो लाते रहें, ताकि आप अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करें और मोटिवेट होते रहें। थैंक्स मेरे दोस्तों, जो आपने अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल कर इस वीडियो को वॉच किया। दबे ही लाइक हो गया।